देखिएगा नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें आपको दे रखा है ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन ए पार्क फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर सी प्रेफर्स टू हैव ए स्लाइड whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at the angle of 30 degree to the ground. Okay, whereas for elder children she wants to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. Okay, what should be the length of slides in each case? Okay, आपको क्या गिवन है कि कोई कॉन्ट्रैक्टर है वो 2 टाइप की स्लाइड बना रहा है. ओके, जिसमें एक साइड एक तो इस प्रकार की है कि उसकी जो स्लोप है वो ज़्यादा है, ठीक है ना भाई. एंगल कितना है 30 डिग्री और हाइट कितनी है 1.5 मीटर. ये छोटे बच्चों के लिए भाई एकदम से जब कुछ स्लोप होगी तो बच्चा गिरने के चांसेस ज़्यादा रहता है, वो भी छोटे बच्चे, ठीक है ना. तो छोटे बच्चे के लिए हाइट कम और एंगल भी कम, स्लोप भी कम हो जाएगी. ये मान लेते हैं आपकी स्लाइड, ठीक है. ये फर्स्ट केस. इन सेकंड केस में आपको दे रखा है कि इस बार इसकी जो स्लोप है वो ज़्यादा कर दी, ठीक है ना. एंगल बना दिया 60 का और हाइट भी कितनी कर दी 3 मीटर कर दी. उस कंडीशन में अपने को लेंथ ऑफ साइड ये स्लाइड चाहिए. तो दोनों केसेस में अपने को स्लाइड की लेंथ चाहिए. तो ये हो गया अपना ट्राइंगल ए बी सी. इधर बना देते हैं, मान लो पी क्यू आर. तो इसको माना मैंने x, इसको माना y. ओके, तो लेट द लेंथ ऑफ बोथ स्लाइड्स आर x and y. ओके, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x and y. इधर देखिए ये क्या है परपेंडिकुलर है ना, और ये क्या हो जाएगी हाइपोटेन्यूस. तो p अपॉन h क्या होता है साइन थीटा. तो दोनों केसेस में क्या लगेगा साइन थीटा लगेगा. तो पहले आ जाओ इसमें. तो इन ट्राइंगल ए बी सी बताइए क्या लगेगा साइन थीटा इक्वल 1 पी अपॉन एच. वैल्यू पुट करो. साइन 30 डिग्री इक्वल 1.5 अपॉन एक्स. साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन 2. क्रॉस मल्टीप्लाई तो एक्स बन जा और ये कितना हो जाएगा 1.5 2 जा 3 मीटर. ओके, हेंस the length of slide for below 5 years है क्या below 5 years. ओके, तो 5 साल से छोटे बच्चों के लिए लेंथ ऑफ स्लाइड कितनी आई 3 मीटर. ओके, अब इसी प्रकार अपने को सेकंड केस में लगाना है. तो यहाँ भी सेम. तो सिमिलरली इन ट्राइंगल पी क्यू आर क्या लगेगा वही साइन थीटा. तो इस बार थीटा की वैल्यू कितनी है 60. तो साइन 60 क्या होता है p अपॉन h, दैट मीन्स 3 अपॉन y. साइन 60 विच इज √3/2 एंड 3 अपॉन y. क्रॉस मल्टीप्लाई ये तो जाएगा इधर और वो उधर. तो y विच इज इक्वल टू 3 2 जा 6. या इसको डायरेक्ट लिख लो 3/2 अपॉन √3. तो ये √3 से कट जाएगा कितने टाइम √3 टाइम. भाई इसको 2 बार लिख सकते हैं √3 और एक √3 कट जाएगा. तो ये कटेगा √3 टाइम. तो आंसर क्या आया 2√3 मीटर. तो y की वैल्यू कितनी आ गई. ओके, एंड द हाइट ऑफ स्लाइड इन सेकंड केस वो कितनी हो जाएगी 2√3 मीटर. क्लियर. ओके, अब बताइए आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्या है. क्वेश्चन नंबर 4 बताना क्या है. थीटा कितना बना रहा है 30 है 60. देखो आपको क्या दे रखा है कोई टावर है. ओके, टावर से कुछ दूरी पर कोई पॉइंट है ग्राउंड पे. ओके, और उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है 30 डिग्री. और ये जो पॉइंट है उसकी लेंथ दे रखी है पॉल से कितनी डिस्टेंस पे वो 30 मीटर डिस्टेंस पे लाइज कर रहा है. उस केस में अपने को हाइट ऑफ पोल चाहिए है ना. हाइट ऑफ पोल ही चाहिए ना.
ये निकालना है, तो इसको क्या मान लिया x, तो लेट द हाइट ऑफ पोल, लेट द हाइट ऑफ पोल विच इज x मीटर। ओके, अब आ जाओ इस ट्राइंगल में। इन ट्राइंगल ए बी सी क्या लगेगा बताइए, P अपॉन बी किसका, टेन थीटा का, तो टेन थीटा इक्वल क्या होता है P अपॉन बी, टेन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी 30 डिग्री, और P कितना x अपॉन 30, टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है √3 अपॉन 2, तो x अपॉन 30, इस 30 को लाओ इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसका, तो 30 अपॉन √3 इक्वल x। ओके, अब देखो डिवाइड में रूट में वैल्यू आ गई, तो क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइजेशन, क्या करना पड़ेगा, तो कर दो रेशनलाइज इसको, तो x इज इक्वल टू 30 अपॉन √3, तो हम क्या करेंगे √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो √3 तो क्या बन जाता है 3, और ये ऊपर एज इट इज 30√3, देखो 3 से ही कितने टाइम कटता है 10 टाइम्स, तो आंसर कितना आ जाएगा 10√3 मीटर। ओके, इस टाइप से करना है। आप इसको सीधा भी कर सकते हो, कैसे भाई 30 है, 30 को क्या लिख सकते हो 3 × 10, हाँ या ना, 30 को ऊपर और नीचे क्या दे रखा है √3, तो √3 से कितने टाइम करता है √3 टाइम, वो भी आंसर कितना आता है 10√3 आता। तो इस टाइप से आपको करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है, एक नंबर में आने के चांसेस रहते हैं, 2 में तो नहीं आएगा ये सॉल्यूशन, ठीक है ना, तो कर लीजिए नोट। A kite is flying at a height of 60 meter above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string, assuming that there is no slack in the string. मतलब क्या दे रखा है, कोई काइट है वो ग्राउंड से कितनी हाइट पे उड़ रही है 60 मीटर। ओके, और जो इसकी डोर है, स्ट्रिंग है, उसको बिल्कुल टाइटली हमने कहाँ बांध दिया, कोई ग्राउंड पे किसी पॉइंट पे बांध दिया, ठीक है ना, और वो एंगल कितना बना रही है 60 डिग्री। उस कंडीशन में अपने को बताना है कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मतलब डोरी की लंबाई क्या होगी। तो देखिएगा, सबसे पहले इसका डायग्राम बनाएंगे हम। मान लेते हैं यहाँ पे कौन उड़ रहा है, पतंग। ओके, ये लीजिए, ठीक है, और ये जो डोर है वो बिल्कुल टाइटली बांधी हुई है इसकी, क्लियर, और एंगल कितना बना रही है 60 डिग्री। हाइट कितनी है पतंग की 60 मीटर। अपने को बताना ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, डोरी की लंबाई ABC, क्लियर। तो लेट द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या हो जाएगी बताइए, लेट द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग माना कितनी x, ठीक है। आ जाओ इस ट्रायंगल, बताओ क्या लगेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, हाँ, इन ट्रायंगल ABC साइन थीटा इक्वल क्या हो जाएगा P/H, थीटा की वैल्यू कितनी 60 डिग्री, हाइट 60 अपॉन x, साइन 60 कितना होता है √3/2 अपॉन 60 अपॉन सॉरी इक्वल 60 अपॉन x, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, x को तो इधर लाएंगे, देन x इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई 2 अपॉन √3। देखो जी 62 जाए कितना हो गया 120 अपॉन √3 आ रहा है डिवाइड में, तो क्या करना पड़ेगा रेशनलाइज, हाँ या ना, तो कर दो रेशनलाइजेशन, √3 अपॉन √3, बताइए √3 क्या बनेगा 3, तो ये हो गया 120 √3 अपॉन 3 का डिवाइड कितने टाइम 40 टाइम, हेंस द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग विच इज 40 √3 मीटर। इस टाइप से आपको करना है। देखिएगा हाइट दे रखी थी 60, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी है x मान लिया हमने। ओके, अब देखो इसमें थीटा है 60 डिग्री, कौन कौन सी साइड यूज में आ रही है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, तो P/H क्या होता है साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, P हो गया 60 अपॉन x। ओके, अब देखो साइन 60 होता है √3/2, तो इक्वल 60 अपॉन x, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो गया 62 120 अपॉन √3, तो 120 अपॉन √3, डिवाइड में रूट में वैल्यू आ रही है तो रेशनलाइज करना पड़ेगा। इसके लिए हमने क्या किया √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, नीचे क्या बनेगा √3 3 का डिवाइड 120 में कितने टाइम 40 टाइम, तो 40 √3 का हो जाएगा आपका आंसर। इस टाइप से आपको करना है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, देखना
क्यों? क्योंकि इसमें देखो हाइट दे रखी है लड़के की। मैंने आपको बेसिक में बताया था कि जब भी अपने से कोई एंगल बनता है, ओके, सामने कोई ऑब्जेक्ट हो और जब एंगल बनता है तो हमेशा अपनी आंख से बनेगा, तो अपनी हाइट जो भी होगी ना उसको हमें माइनस करना पड़ेगा। क्लियर? तो पहले डायग्राम बनाओ इसका। देखो क्या दे रखा है, ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट ए सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। बिल्डिंग की ऊंचाई कितनी है? 30 मीटर, ठीक है ना। लड़की की ऊंचाई कितनी है? 1.5 मीटर। तो अपने अप्रोक्स में देखो जी, आपको दे रखा है 1.5 मीटर टॉल बॉय, तो ये वाली जो हाइट है ना ये कितनी है? 1.5। तो ये 1.5 है ना, अपने जो ये 30 मीटर हाइट है टोटल, उसमें से माइनस हो जाएगी तो कितनी बचेगी? 30 माइनस 1.5 कितना होता है? 28.5। 28.5 मीटर जो काम की हाइट अपने, वो कितनी बचेगी? 28.5 मीटर। कितनी होगी? 28.5 मीटर। अब देखो दो केस है, पहला लड़का यहाँ से स्टार्ट होता है चलना, और वो कितनी डिस्टेंस कवर कर जाए कि फर्स्ट टाइम उसका एंगल 30 था और 60 बन जाए, ठीक है ना। यहाँ से उसने चलना स्टार्ट किया, तब एंगल कितना था इसका? एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। कुछ टाइम बाद में वो यहाँ पे आ गया और देखा कि उसका एंगल कितना बन रहा है? 60 डिग्री। हमें बताना है कि यहाँ से यहाँ तक चलकर आया, ए बी डिस्टेंस, वो डिस्टेंस बताना है कितना चलकर आया, ठीक है ना। तो माना इसको क्या मान लिया मैंने? x, तो इसको क्या मान लिया? y। तो मुझे बताइए टोटल यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा? x प्लस y। हमें किसकी लेंथ चाहिए? ये, ओके। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉय टुवर्ड्स बिल्डिंग विच इज इक्वल्स टू y, ओके। ये अपने को फाइंड आउट करनी है। पहले लेंगे छोटा वाला ट्राइंगल, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? p अपॉन p, tan थीटा। तो पहले इसमें tan थीटा लगाएंगे, फिर इस बड़े वाले में यहाँ से यहाँ तक ए सी डी में। ए बी डी मत ले लेना क्योंकि यहाँ राइट एंगल नहीं है, ये वाला नहीं लेना है, ये पूरा लेना है इसे, ओके। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द लेंथ ऑफ, सॉरी, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, ओके। तो लेट क्वेश्चन नंबर कौन सा? 6 है ना। लेट द डिस्टेंस ही वॉक, कितना चला? अरे वाइट चला ना, ये लीजिए, ये अपने को निकालना है। तो देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले इन ट्राइंगल बी सी डी, इन ट्राइंगल बी सी डी क्या लगेगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा, p अपॉन b। tan थीटा की वैल्यू कितनी? 60 डिग्री। परपेंडिकुलर 28.5 अपॉन x, ओके। अब हमें क्या करना है? देखो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3। कितनी होती है? तो 28.5 अपॉन x, क्लियर। ये √3 इधर आएगा, x इधर आ जाएगा, तो x कितना बना? 28.5 अपॉन √3, डिवाइड में √3 आ गया, तो क्या करना पड़ेगा? रैशनलाइज कर दो, √3 अपॉन √3, तो क्या बन जाएगा बताइए? 28.5 अपॉन रूट इंटू √3 अपॉन 3। क्या 3 का डिवाइड हो रहा है इसमें? बिल्कुल हो रहा है। कितने टाइम देखो? 3 7 9 जा 27, 1 बच गया, 1 और 5 15 में 5 टाइम, और ये √3। इक्वेशन फर्स्ट। अभी तो केवल x की वैल्यू आई है, मेरे को x नहीं चाहिए, हमें तो क्या चाहिए? y चाहिए। इसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा? ये वाला ट्राइंगल ए सी डी पूरा लेना पड़ेगा, और उसमें x और y आएगा, तो वहाँ पे x की जगह क्या रखेंगे? ये वाली वैल्यू रख देंगे, ठीक है ना। चलो लगाओ इसमें। तो इन ट्राइंगल ए सी डी बताइए क्या लगेगा? tan थीटा। इस बार थीटा की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री। परपेंडिकुलर क्या है? 28.5। गलती से 30 यूज मत ले लेना, क्योंकि 30 तो एक्चुअल थी, उसमें से 1.5 को माइनस कर लिया, तो जो यूजफुल हाइट है वो कितनी बचेगी? 28.5 अपॉन डिवाइड में क्या आएगा बताओ? x प्लस वाई। बताइए tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3, तो 28.5 अपॉन x प्लस वाई। अब क्या करना पड़ेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई, ये तो हो गया x प्लस वाई, ये 28.5 √3, ओके।
अब देखो x की वैल्यू अपने पास ऑलरेडी है या नहीं है? 9.5√3 उसको भागे यहाँ रखेंगे, इधर ले जाके माइनस कर लेंगे, तो कर दो भाई इक्वेशन 1। x की जगह क्या पुट करोगे? 9.5√3 प्लस y इक्वल कितना? 28.5√3। ये वैल्यू उधर आके क्या हो जाएगी? माइनस। तो y कितना? 28.5√3 माइनस 9.5√3। बताइए कितना बचेगा? 28.5 में से 9.5 गया 19√5। देख लो 19 और 9 कितना होता है? 28.5। ओके, तो ये बच जाएगा 19√3। सॉरी कितना आएगा? 19√3 मीटर। Hence, the distance covered by boy towards building is 19√3 मीटर। ओके, जब पहले वो कहाँ खड़ा था? यहाँ A पॉइंट पे था, तब उसका एंगल बन रहा था 30 डिग्री। उसने देखा ऊपर की ओर तो एंगल कितना बन रहा था? 30 डिग्री। फिर वो कुछ डिस्टेंस चलता है और B पे आ जाता है, B पॉइंट पे। B पे आने के बाद वापस वो मेजर करता है कि अब एंगल कितना बन रहा है, तो उसका एंगल कितना बन रहा था? 60 डिग्री। ध्यान रखना, जैसे जैसे पास में आते हैं एंगल बढ़ता है, जैसे जैसे पास में आते हैं एंगल बढ़ता है। कैसे? देखो यहाँ आते आते 90 हो गया, और जैसे जैसे दूर जाते हैं, ठीक है ना, तो एंगल क्या होता है? डिक्रीज होता है। आप खुद देखो कि जैसे अगर मान लो आपको यहाँ बैठे बैठे ऊपर इस लाइट को देखना, तो आपको गर्दन इतनी ऊपर करनी पड़ेगी, और सामने सन मतलब इतनी डिस्टेंस पे है कि मॉर्निंग टाइम में मान लो वो जब सूर्योदय होता है उस टाइम अगर आप देखते हो, बिल्कुल इजीली देख सकते हो आप कि आपको गर्दन बहुत ज्यादा ऊपर करनी पड़ी? नहीं करनी पड़ी। फिर भी पास में कौन है, दूर कौन है? पास में है लाइट, दूर कौन है? सन। ठीक है ना, तो जैसे जैसे दूर जाते हैं एंगल क्या होता है? डिक्रीज होता है। ठीक है ना, तो इस चीज का ध्यान रखना कि हमेशा जो छोटा एंगल होगा वो दूर होगा, और जो बड़ा एंगल होगा वो पास में होगा। और सबसे बड़ा अपना 90 कहाँ हो जाएगा? वो बिल्कुल जहाँ कोई भी पोल या कुछ कोई भी XYZ थिंग दे रखी है वो वहाँ पे बिल्कुल वर्टिकल होती है, उस केस में 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। From a point on the ground, the angle of elevation of bottom and the top of a transmission tower fixed at the point of a 20-meter high building are 45 and 60 degree. Then find the height of the tower. Okay, आपको क्या दे रखा है कि कोई बिल्डिंग है जिसकी हाइट कितनी है? 20 मीटर। ओके, अब इसके ऊपर कोई ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है, मान लेते हैं ये वाला कोई टावर लगा हुआ है, ठीक है ना। तो इस टावर के बॉटम और टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है किसी पॉइंट से? यहाँ से देखने पर इसके जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो क्या क्या दे रखे हैं आपको? 45 एंड 60। तो छोटा वाला कितना है और बड़ा वाला कितना है? 60। तो इसको नाम दे देते हैं हम A, B, C एंड D। ओके, तो देखिएगा सबसे पहले इन ट्राइंगल, वैसे देखो इसको क्या एज्यूम कर लेंगे? ये तो 20 दे रखा है, तो इसको एज्यूम कर लिया x। अपने को क्या दे रखा है कि बिल्डिंग की हाइट 20 मीटर, ऊपर कोई ट्रांसमिशन टावर, ठीक है ना, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, जिसका काम चल रहा है। ओके, वो जो टावर है उसकी हाइट कितनी मान ली हमने? x। किसी पर्टिकुलर केस में हमने देखा कि यहाँ से ये जो टावर है इसके बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 45 डिग्री। और यहीं से ऊपर की ओर देखने पर इसका जो टॉप है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 60 डिग्री। तो सीधी सी बात है, दो ट्राइंगल दिखने हैं को, एक तो ये वाला, एक ये वाला। ये मत बोल देना कि सर ये है ट्राइंगल लेकिन राइट एंगल नहीं है, तो ये नहीं लेंगे काम में। ठीक है, तो माना हाइट ऑफ टावर कितनी? x, ये हमें निकालनी होगी। तो सबसे पहले छोटे वाले में, तो यहाँ देखो डिस्टेंस नहीं है तो मैं ये y मान लेता हूँ, ठीक है ना। तो देखिएगा, लेट द हाइट ऑफ टावर कितनी? x। सबसे पहले इस छोटे वाले ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ABC क्या लगेगा? tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा की वैल्यू कितनी है? 45 डिग्री। ओके, P 20 अपॉन y। tan 45 की वैल्यू 1, तो 20 अपॉन y। ओके, y बन जा y, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 20 मीटर। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 मीटर। क्या किया हमने सबसे पहले इसमें? ठीक है ना, tan थीटा इक्वल P अपॉन B, परपेंडिकुलर है 20, बेस कितना है? y। tan 45 कितना होता है? 1, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 20 मीटर। ओके, अब आ जाओ इस बड़े वाले ट्राइंगल में, ठीक है ना। नाउ
इन ट्राइंगल ए बी डी क्या होगा बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो टेन थीटा ही लगेगा। इस बार थीटा कितना है 60 डिग्री, तो x प्लस 20 अपॉन वाई, टेन 60 की वैल्यू कितनी √3, तो ये हो जाएगा x प्लस 20 अपॉन वाई। क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये बना अपना y√3 इक्वल x प्लस 20। मुझे बताओ x की वैल्यू कितनी है अपने पास, सॉरी y की वैल्यू कितनी है 20 मीटर, तो वो 20 यहाँ रखेंगे हम, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा ये 20√3 इक्वल x प्लस 20। ये 20 इधर आके क्या होगा, ये प्लस का है तो इधर आके, और इक्वल में क्या बचा x, उसको मैं इधर राइट कर देता हूँ। क्या दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है ना, क्या कॉमन आ रहा है 20, तो बचेगा √3 माइनस 1 मीटर। ये क्या हो जाएगी अपने हाइट ऑफ, क्या हो जाएगी हाइट ऑफ टावर। देखिएगा वापस क्या देखा था आपको, सबसे पहले हमने छोटा वाला ट्रायंगल लिया, क्या लगाएंगे P अपॉन B, तो 1045 कितना होता है 20 अपॉन, मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर दे रखा है 20 अपॉन वाई के बेस कितना है y, तो 20 अपॉन वाई, y इज इक्वल टू कितना आ गया 20। फिर आ जाओ इस बड़े वाले ट्रायंगल में, क्या लगेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है ना। तो अगेन टेन थीटा, इस बार थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, टेन 60 इक्वल x प्लस 20 अपॉन वाई, टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3। ये एज इट इज, अब देखिएगा ये रहेगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो y√3, y की वैल्यू ऑलरेडी अपने पास में आ चुकी है कितनी 20 मीटर, उसको उठा के रख दो यहाँ पे, तो ये क्या बन गया 20√3 इक्वल कितना x प्लस 20। तो बताइए x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये इधर आके माइनस हुआ, तो 20√3 माइनस 20। ओके, कॉमन क्या आ रहा है दोनों में से 20, तो 20 को कॉमन ले लिया, बच गया क्या √3 माइनस 1, वही क्या हो जाएगा अपने हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर। अगला क्वेश्चन सेम इसी के जैसे है, वो आप करोगे कैसे, क्वेश्चन रीड करो। देखो डायग्राम सेम है, बस काम अलग है थोड़ा सा, और वो क्या अलग है वो भी देखो। बताइए क्या दे रखा है, थीटा कितना कितना है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन रीड करो। एक स्टेचू 1.6 मीटर लॉन्ग है ना, ये दे रखा है, ये किसी बिल्डिंग के ऊपर लगाया गया है, तो अपने को इस बार बिल्डिंग की हाइट निकालनी है। इधर क्या दे रखा था, बिल्डिंग की हाइट दे रखी थी, और जो टावर था उसकी हाइट फाइंड आउट की थी। इस बार उल्टा कर दिया इसने, इसकी हाइट दे दी स्टेचू की हाइट, ठीक है, और बिल्डिंग की हाइट तो निकालनी है अपने को, तो इसको तो क्या मान लेंगे x मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे y। थीटा बताओ कितना कितना है 45 60, सेम एज इट इज दे रखा है 45 और 60 डिग्री, ठीक है ना। पहले क्या करोगे 1060 लगाओगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा बताओ, सॉरी 1045, तो x अपॉन y, 1045 की वैल्यू कितनी होती है, तो बताइए x इक्वल टू क्या हो जाएगा y। ये तो फर्स्ट केस बना लेना, ठीक है। अब आ जाओ इस पूरे बड़े वाले ट्रायंगल में, तो ये वाली टोटल हाइट कितनी बन जाएगी x प्लस 1.6। ओके, तो क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो अगेन टेन थीटा, तो 1060 इस बार, तो बताओ 1060 परपेंडिकुलर अपॉन, तो x प्लस 1.6 अपॉन y। ओके, अब 1060 की वैल्यू होती है √3, ये हो गया x प्लस 1.6 अपॉन y, इधर आएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इक्वल में क्या आ गया x प्लस 1.6। अब मुझे बताओ, हमें तो वैल्यू चाहिए x की, इसका मतलब y नहीं चाहिए, तो y किसके बराबर है, y इज इक्वल टू किसके है x के, तो y 1 से यहाँ क्या कर दोगे x√3, इस x को लाओ पकड़ के इधर, तो क्या आएगा माइनस में, इक्वल में कितना बचेगा 1.6, दोनों में से कॉमन क्या आया x, तो बचेगा √3 माइनस 1, और ये आ गया इधर, तो x इज इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। क्या करोगे रेशनलाइजेशन, माइनस है तो प्लस वाली वैल्यू का, √3 प्लस 1, √3 प्लस 1, डिवाइड में क्या बढ़ गया a प्लस बी, माइनस बी, क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो बताओ देखो √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, 3 में से 1 गया तो 2, 2 से कटेगा ये 0.8 टाइम, तो आंसर कितना आ गया 0.8 √3 प्लस 1। इस टाइप से करोगे तो खुद करोगे इसको कंप्लीट। ओके।